जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आज कोई सूचना नहीं है, कोई ज्योतिष पर नहीं है, महाराज बृहत्तरी को लेकर ये वीडियो है। मेरे मित्र है एक त्रिपाठी जी, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन उनकी फेसबुक आईडी है महाकाल भक्त के नाम से। मैंने बृहत्तरी पर बहुत एक अच्छी श्रेष्ठतम पोस्ट डाली थी, काफी पढ़ी गई वो। उन्होंने लिखा कि इसमें कुछ और बातें जैसे महारानी पिंगला या इनके बारे में लिखिए। तब तो मैंने मना कर दिया कि पिंगला के बारे में क्या लिखना है, कोई विशेष पिंगला कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन बृहत्तरी पर लिखने को कुछ था तो अब मैं लिखने लगा पोस्ट। सोचा फिर पोस्ट का वीडियो डाल देता, ने कौन सा एडिट करना है, वीडियो बनानी है अपलोड कर देनी है। तो मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसको रुचि कर लगे वो सुने, हालांकि ऐसी वीडियो पर भी वो आते नहीं है। खैर मैंने व्यू का चाल डालना है। अब सुनिए, महाराज भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, वीर विक्रमादित्य बोलते हैं जिनको, कालिदास जिनके महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। और यहां से ही चक्रवर्ती होने की प्रथा जो प्रचलित थी वो समाप्त होने लगी थी। भारत का एक अधिकारी यहां से धीरे धीरे कम होने लगा था पूरे विश्व पर। कोई हिस्ट्री का जानने वाला ये न कहे कि बकवास कर रहा है, हिस्ट्री की मेरे को बड़ी अच्छी नॉलेज है, आधुनिक भी और पुरातन भी। महाराज भर्तृहरि, अब मैं वो पोस्ट जो लिखी थी वो बाद में बताऊंगा। इनके 3 ग्रंथ महाराज भर्तृहरि के जो अद्वितीय ग्रंथ हैं, हरियाणा में तो प्रचलन में लोक कथाओं में है गोपीचंद और भर्तृहरि की कथाएं। बोलते भी हैं कि 12 साल में एक बार हर दरवाजे पर आते हैं ये। इनके 3 ग्रंथ हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन 3 ग्रंथ तो ऐसे है द्वितीय, और इसके कारण ही महाभारत के बाद में इनसे विद्वान ढूंढ पाना मुश्किल है। किसी को कोई और भी लगता होगा, वो उसकी सोच है। प्राचीन भारत के एक महान राजा, योगी, बाद में तो महायोगी हुए हैं, दार्शनिक और कवि थे। वे उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन है, के राजा थे, मालवा के प्रतापी शासक थे। उन्हें संस्कृत साहित्य के अमर रचनाकारों में गिना जाता है। बाद में वैराग्य लेकर सन्यासी हो गए थे। खैर वो जो लिखा है बाद में बोलूंगा, पहले बृहत्तरी पर जो मैंने बोलना है अलग से वो बोल दे रहा हूं। 3 भागों में है ये। एक मेरी पोस्ट है वो अंतिम में है, उससे पहले मैंने लिखा है, जो लिख रहा था वो है, उससे पहले जो मेरे याद आया जो कहानी है पिंगला की वो बोल दे रहा हूं। महाराज भर्तृहरि को इच्छा हुई कि सारे संसार का भोग भोग कर देखा जाए। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो सबसे अद्वितीय स्त्री हो, सुंदर हो, सुंदरतम स्त्री हो, वो मेरे से शादी कर ले। चक्रवर्ती सम्राट था, पता लगा उन्होंने पिंगला बहुत सुंदर स्त्री है, अद्वितीय है, उन्होंने पिंगला से शादी कर ली और घोषणा कर दी। बहुत छोटी करके बता रहा हूं कहानी को, अच्छी है। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं दरबार में बहुत कमाऊंगा, कुछ विक्रम संभाल लेगा, कुछ महामंत्री संभाल लेंगे, प्रधानमंत्री संभाल लेंगे, और मैं पिंगला के साथ ही अपने लीन मगन रहूंगा। और वो दोपहर में वहां अंदर महल में ही रहने लगे, सो रहा है, क्या करें अब। तो एक दिन पिंगला ने देखा, दरवाजा खिड़की खुली थी, उसने नीचे देखा कि तो घोड़े की घुड़शाला में जो घुड़शाला का काम देखा करता, उसको हरियाणा में बाजी बोलते हैं, घुड़शाला के रक्षक को बाजी, जो बाजीराव भलाड़ वाला बाजी। मैं बाजी बोलूंगा नहीं तो मैं पजल हो जाऊंगा, बाजी तो मेरी जबान पर रखा है, मेरा शब्द हरियाणवी। तो उन्होंने बाजी को देखा कि बड़ा सुंदर है यार, ये राजा कोई सुंदर है। कहा वैसे तो महाराजा भर्तृहरि अद्वितीय सुंदर, कहा बाजी, रंग का भी काला होगा कि सावड़ा होगा पता नहीं, लेकिन पिंगला ने देखा कि ये सुंदर है यार, बड़ा सांवला रंग है, ये सफेद सफेद क्या रंग होता है, ये बलिष्ठ भुजाएं फलान दिखर। बाजी में मोहित होगी। और बाजी का प्रेम प्रसंग था राजनर्तकी से, जो महाराज की राजनर्तकी थी। दोपहर में महाराज भर्तृहरि शयन किया करते और पिंगला वहां पर दोपहर में जब वो सोते तो उसके पास जाने लगे, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगे। खैर दरबार में एक दिन एक संत आए, उन्होंने कहा भाई महाराज भर्तृहरि से मिलना है मेरे को। अब महर्षि आए, कोई ब्रह्म ऋषि आए, तो फटाफट बुलाया गया महाराज को। वो बोले भाई ये अमर फल है, ये खा ले महाराज, तू बड़ा विद्वान है, बड़ा
लोगों का सेवक है, बड़ा प्रजा को अपने संतान के बाती तू समझता है, इसको खा ले तो अमर हो जाएगा। फल ले लिया जैसे जैसे भरतरी ने, लंबी कथा है छोटी करके बता दी, संत जी का नाम भी हो भी नहीं बता रहा मैं। उन भरतरी ने सोचा कि तू क्या करा खा के, पिंगला को दे सदा जवान बड़ी रहेगी। जब मूड, जब आदमी किसी विषय को लेकर अंधा होता है तो ऐसे ही होता है, खुद के नहीं पिंगला के प्राण की सोची, पिंगला को दे दिया। पिंगला बोला महाराज बाद में खा लूंगी मैं। पिंगला ने उठाकर उसको बाजी को दे दिया, ओ जिसको मैं बाजी बोल रहा हूं, घुड़साड़ा वाला। बाजी ले गया, बाजी ने देखा तेरी कितनी सुंदर प्रेमिका है, तेरा मन तो उस नर्तकी में, उसी को दे दिया। नर्तकी हो जाए तू क्या करेगी खाके, नाच नाच के तेरी उम्र कट रही है, अगर हम अमर होगी तो नाचती ही रहेगी 1000-10,000 साल। उसने उठाकर वो महाराज को दे दिया। महाराज ने देखा फल तो वही है भाई, तेरे पास कहां से आया? बोला जी महाराज वो मेरे को तो मेरा मित्र है बाजी, उसने दे दिया। बाजी को बुलाया, बोला जल्दी जवाब दे कहां से आया, नहीं तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अब चक्रवर्ती सम्राट हाथ में खांडा उठाया, तलवार, कांपते बोला महाराज मेरे को तो महारानी पिंगला ने दिया है। अच्छा बोला। उन्होंने पिंगला को बुलवाया, बोले भाई मैंने कल दरबार में बोला, दरबारियों मंत्रियों जो भी बोला, मैंने कल पिंगला को अमर फल दिया था, पिंगला की गर्दन काटूंगा, कटेगी नहीं। खांडा मारने लगे, वो कांपने लगी, महाराज मैंने तो फल खाया ही नहीं, मैंने तो इसको दे दिया। महाराज बोले अरे चक्रवर्ती सम्राट भरतरी हर चीज में पुष्ट संपूर्ण, उसको छोड़कर बाजी, वही मुकुट उतार कर फेंक दिया कि क्या संसार है, बकवास है, मूर्ख जो भी है। उन्होंने विराग हो गया, मतलब वहीं से फेंक दिया मुकुट उतार कर। जब वो भोग में थे तब उन्होंने श्रृंगार शतकम की रचना की थी। ये पिंगला की कहानी है जितनी प्रचलन में, जितनी मैंने पढ़ी है, और भी होगी कहीं। और फिर जब वैराग्य में गए तो संन्यास शतकम लिखा उन्होंने, वैराग्य शतकम। तो अब मैं दोनों ग्रंथों के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दूं। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक प्रेम सौंदर्य और स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित काव्य संकलन है, काव्य के रूप में है। इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता है और प्रेम के विभिन्न पक्षों को अत्यंत कोमल एवं हृदय स्पर्शी शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में प्रेम के आनंद, उसकी पीड़ा, स्त्री पुरुष का मनोविज्ञान और भौतिक सौंदर्य का गहन चित्रण मिलता है। मुख्य विषय वस्तु जो इसकी है वो ये है, प्रेम की उत्पत्ति और आकर्षण, प्रेम की माधुर्यता और उसका अनुभव, प्रेम में मिलन की स्थिति और वियोग की स्थिति, स्त्री पुरुष के स्वभाव और मनोविज्ञान का विश्लेषण। कुछ प्रसिद्ध श्लोक है इसके, संस्कृत में भी लिखा था मैंने, ये जो पोस्ट किया था तो, लेकिन मैं हिंदी बता दे रहा हूं। श्लोक का अर्थ समझना ध्यान से। जब किसी स्त्री का मुख सुंदर हो, गंध युक्त शरीर हो, आभूषणों से सुसज्जित हो, सुसज्ज हो और उसका यौवन अपने पूर्ण उत्कर्ष पर हो, तो वह पुरुषों के मन को मोहने वाली होती है। फिर एक श्लोक है, यदि अपने प्यारे के सामने नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं आते तो प्रेम व्यर्थ है, और यदि प्रिय की अनुपस्थिति में कवियों द्वारा रचित कविता हृदय को शांति नहीं देती तो कविता का कोई लाभ नहीं है। फिर उसके बाद में महाराज भरतरी जब वैरागी हो गए तो उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। यह ग्रंथ वैराग्य शतक संसार की नश्वरता, भोग विलास की क्षण भंगुरता और आत्मज्ञान की महत्ता को दर्शाता है। स्वयं महान राजा होते हुए उन्होंने संसार के भोगों की नश्वरता को जानकर संन्यास ग्रहण करके इस ग्रंथ को लिखा। इस ग्रंथ में भोगों से विरक्ति, जीवन की क्षण भंगुरता और मोक्ष की ओर बढ़ने के मार्ग को बताने का प्रयास किया, दर्शाया। इसकी जो सामग्री है, संसार की नश्वरता और असारता की कोई सार नहीं इसमें, मोह और माया का प्रभाव,
धन, स्त्री और यौवन के प्रति वैराग्य, गुरु, साधु संतों एवं आत्मज्ञान का महत्व, गुरु का, संत का, आत्मज्ञान का महत्व, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति और मोक्ष की महत्व को इन्होंने इस ग्रंथ में दर्शाया है। संन्यास शतक के जो मुख्य श्लोक है उसमें से जो मेरे को सबसे अच्छा श्लोक लगा वो ये है, भोग में रोग का भय है। संस्कृत में भी लिखा हुआ है तो भोगे रोग भयम, लेकिन मैं हिंदी बता दे रहा हूं, कौन ही तरह लंबा करेगा इसको। भोग में रोग का भय है, कुल में पतन का भय है, धन में राजा से सरकार से भय है, मान में अपमान का भय है। बेईमान हो तो ज्यादा सम्मानित तो उसको लगता है ना कि कभी बेइज्जती न हो जाए, अपमान न हो जाए। शक्ति में शत्रु का भय है, सुंदरता और रूप में वृद्धावस्था का भय है, गुणवान को गुणों में दुष्टों का भय है, दुष्ट से भय है, शरीर में मृत्यु का भय है। इस संसार में केवल वैराग्य ही निशंक और सुरक्षित स्थिति है, निशंक स्थिति है। एक श्लोक और लिया मैंने, जातिर नास्ति धनम नास्ति भोगो नास्ति, इस तरह से है। इसका अर्थ है जन्म, धन, भोग, मित्र, इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, न जन्म, न धन, न भोग, न मित्र। जैसे उबलते हुए लोहे पर जल की बूंदें नहीं टिक सकती, वैसे संसार के सुख भी क्षणिक होते हैं, ज्यादा देर नहीं टिक सकते हैं। दोनों शतक, श्रृंगार भी और संन्यास भी, संस्कृत साहित्य के अद्वितीय रत्न है। एक और श्रृंगार शतक प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, दूसरी ओर वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शन, मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों पक्षों को लिखा उन्होंने, संसार को भी और फिर मोक्ष को भी, संन्यास को भी। अब आए थे तीसरे पार्ट पर। पहला पार्ट पिंगला की कहानी, दूसरा पार्ट उनके ग्रंथों के बारे में बताया, तीसरा पार्ट वो मेरी पोस्ट। भर्तृहरि ने घर छोड़ दिया, जब देख लिया, सब देख लिया, पत्नी का प्रेम, उसका छलावा, छोटे भाई की हत्या का आदेश विक्रम का दिया था, वो कहानी में मैंने बताया नहीं, जानबूझकर बड़ी हो जाती बहुत। मन उस राजपाट से थक गया, उस भोग में केवल पीड़ा और छलावा ही मिला। सब कुछ को खूब देख परख कर छोड़ा। बहुत कम लोग इतना पकने के बाद छोड़ पाते हैं, शायद कोई छोड़ पाता इतना होने के बाद। इस संसार को जितना भर्तृहरि ने छोड़ा, ये मेरी यूं की पोस्ट बोल रहा हूं मैं, उतना कोई नहीं छोड़ पाया। अनूठा आदमी रहा होगा भर्तृहरि, खूब भोगा। उपनिषद के तेन तख्तेन भुंजिथा श्लोक का पूर्ण विश्लेषण, पूर्ण चरितार्थ भर्तृहरि ने किया है। खूब भोगा और जब नहीं पाया कि सब मिथ्या है, सब सपने हैं, शून्य में भटकना है, छोड़ दिया। भोगने के दिनों में श्रृंगार पर उठा शास्त्र लिखा, श्रृंगार शतक, कोई मुकाबला नहीं जिसका। बहुत लोगों ने श्रृंगार की बातें लिखी है, पर भर्तृहरि है स्वाद की जिन्हें श्रृंगार कभी नहीं लिखा। भोग के अनुभव से श्रृंगार के शास्त्र का जन्म हुआ। यह कोई कोरे विचारक की बकवास नहीं थी। लोग करते हैं ना बकवास विचारक, यह एक अनुभोक्ता की अनुभव सिद्ध वाणी थी, जिसने भोग कर देखा है। संसार का सब सार श्रृंगार शतक में है, लेकिन फिर आखिर में पाया वह भी व्यर्थ हुआ, छोड़कर जंगल चले गए। फिर वैराग्य शतक लिखा, वैराग्य का शास्त्र लिखा, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। भोग को जाना तो भोग की पूरी बात की, वैराग्य को जाना तो वैराग्य की पूरी बात की। एक दिन जंगल में बैठे हैं, महाराज भर्तृहरि, लिखा मैंने पोस्ट में ही। अचानक आवाज आई, दो घुड़सवार भागते हुए चले आ रहे हैं, दोनों दिशाओं से। चट्टान पर बैठे हैं महाराज भर्तृहरि, देखते हैं उस छोटी सी पगडंडी की ओर। मैं ऐसे लिखता हूं, कहीं भी पूर्ण विराम लगा देता हूं मैं, मेरी शैली ऐसी है। घोड़ों की हिनहिनाहट से उसकी आंख खुल गई, ध्यानावस्था में थे। सामने सूरज डूबने की तैयारी कर रहा है, उसकी सुनहरी किरणें पेड़ पत्ते पगडंडी जिसको छू रही है वह स्वर्णिम लग रहा है। पर अचानक तीनों की निगाह उस चमकती निगाह पर पड़ी, तीनों की निगाह उस चमकती चीज पर पड़ी।
कैमरे की तरफ भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं। एक साथ पड़ी दोनों घुड़सवार और भर्तरी की, तीनों की नजर एक साथ पड़ी। एक बहुमूल्य हीरा धूल में पड़ा हुआ चमक रहा है। हीरे की चमक अद्भुत थी। हजारों हीरे देखे थे भर्तरी ने, पर वह अनोखा था। भर्तरी चकमई सम्राट था, हीरे ही देखे थे उसने, और क्या, पकौड़े की दुकान थी उसकी। वासना एक क्षण में जाग गई। जैसे ही भर्तरी ने अपनी वासना को देखा तब क्षण वापस लौट आया। ध्यान अवस्था में चल रहा है ये काम, चिंतन में। एक क्षण में मन भूल गया सारे अनुभव विषाद के, वह सारे अनुभव भोग के, वह तिक्तता, वह वासना उठ गई। एक क्षण को ऐसा लगा कि उठे उठे, और उसी क्षण ख्याल आया कि अरे पागल, क्या कर रहा है, ये सब तो तू छोड़कर ही आया है। देखा इस जीवन में इसके महत्व को, भोगी है पीड़ उसमें रहकर, फिर उसी में जाना चाहता है। हाँ, तू क्या छोड़ का, ये क्या है, एक पत्थर का हीरा, तू तो पता नहीं कितने हजारों लाखों हीरे छोड़ का है। पर ये बातें उसके मन को मथती कि सामने, भाई ये चिंतन पूरा होता उससे पहले आते दोनों घुड़सवार आकर हीरे के दोनों ओर खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तलवारें निकाल ली। दोनों ने कहा मेरी नजर पहले पड़ी थी इसलिए मेरा है। दूसरा भी यही कह रहा था। अब बातों से निर्णय होना संभव था। तलवारें खिंच गई। क्षण भर में दोनों की लाशें धरती पर पड़ी थी, तड़पती लहूलुहान, और हीरा अपनी जगह वहीं पड़ा था। उधर भर्तरी अपनी जगह केवल देखते रह गए, एक निर्जीव और एक जीवित। एक हीरा देख रहा है, एक भर्तरी देख रहा है। सूर्य की किरणें अब भी चमक रही हैं, पर कुछ कोमल हो गई है। हीरा बेचारा यह भी नहीं जान पाया कि क्षण में उसके आसपास क्या घट गया। सब कुछ हो गया, एक आदमी का संसार उठ गया, एक आदमी का संसार उठा, वह वैरागी हो गया। दो आदमी भी जीवित थे, उनकी धमनियों में खून प्रवाहित हो रहा था, श्वास चल रही थी, दिल में दिल धड़क रहा था, मन सपने बुन रहा था। क्षण में प्राण गवा दिए एक पत्थर के पीछे, और बेचारा निर्दोष पत्थर जानता भी नहीं कि ये सब मेरे कारण हो गया। उस पत्थर के पीछे क्या हंगामा का, पत्थर को पता ही नहीं। एक आदमी वहां बैठा बैठा जीवन के सारे अनुभव से गुजर गया। जो उसको देख रहा है महाराज भर्तरी, भोग के और वैराग्य के दोनों के अनुभव ताजा कर लिए उसने वहीं, और आर पार हो गया साक्षी भाव, जाग गया उसका साक्षी भाव। भर्तरी ने आंख बंद कर ली और वह फिर ध्यान में डूब गए। जीवन का सबसे गहरा सत्य क्या है? तुम्हारी चेतना, तुम्हारा चैतन्य, सारा खेल वही है। सारे खेल की जड़ें वही हैं, सारे संसार के सूत्र वही हैं। संसार में सुख होता तो भर्तरी कोई नहीं मिल गया होता। छूट तो मारा भी नहीं पा रहा। मैं कह दूं मैं बड़ी बड़ी बातें मारूं, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, कम से कम ये मेरी खास आदत है। मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। प्रयास में तो है ही। पक्षी दो पंखों से उड़ान भरता है, एक संसार की, एक आध्यात्म की। ये संसार वाली उड़ान तो पूरी है, ये कम है। कम है कि नहीं है, खैर भगवान शिव जानते हो। तो त्रिपाठी जी ने कहा था, त्रिपाठी जी का बोला मैंने पूरा कर दिया है। भर्तरी पर जितना मैं जान पाया, लिख पाया, ढूंढ पाया, सब बता दिया है। पढ़िए, और आप भी दो पंखों पर उड़ान भर पाए तो भरे, नहीं तो एक से सभी भर रहे हैं। संसार के काम में सभी लगे हुए हैं, लगे रहे। दूसरे को कभी फड़फड़ा पाए तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक बाद में फड़फड़ाना पड़ेगा। खैर, इतनी वीडियो थी। अच्छी लगे तो सुने, 2 बार सुने, 4 बार सुने, न अच्छी लगे तो हटा दें। भगवान शिव का नाम ले। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, नमस्कार।